उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इन दिनों तल्ख बयानों, तीखे तंज और पोस्टरों की सियासी तलवारबाजी से सराबोर है। समाजवादी पार्टी, सपा और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के बीच छिड़ी जुबानी जंग ने माहौल को गर्मा दिया है। इस बार सियासत का रंग क्षेत्र बन गए हैं गौशाला, गंगा और सनातन संस्कृति। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, भाजपा को दुर्गंध आती है तभी तो वे गौशालाएं बना रहे हैं, जबकि हम सुगंध के कायल हैं, इसलिए इत्र पार्क बना रहे हैं। इस एक बयान ने ऐसा सियासी भूचाल मचाया कि दोनों दलों के बीच तल्खी की आंधी चल पड़ी। भाजपा ने तुरंत जवाबी हमला बोला और कहा, गौशाला में दुर्गंध नहीं, सनातन की आत्मा ढूंढो। गाय हमारी माता है और मां पर उंगली नहीं उठाई जाती। इस तरह गाय को आशा से जोड़कर भाजपा ने अखिलेश के बयान को निशाने पर लिया। लेकिन यह सियासी ड्रामा यहीं नहीं रुका। वाराणसी में सपा ने पोस्टर वॉर का दांव खेला और भाजपा पर हमले की धार को और तेज कर दिया। लोहिया वाहिनी के झंडे तले लगे एक पोस्टर ने सियासत को नया रंग दे दिया। पोस्टर पर तंज भरे लहजे में लिखा गया है, गाय, गंगा, गीता और ढोंग रचाने वाले अब गौशाला, गोबर और गाय की बातें करने चले हैं। इतना ही नहीं, इस पोस्टर में अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में दिखाया गया, जो सुदर्शन चक्र से कलयुगी भ्रष्टाचारी मामा का संहार करते नजर आए। इस मामा का चेहरा पीएम नरेंद्र मोदी से हूबहू मिलता जुलता बनाया गया। पोस्टर के पीछे सपा नेता संदीप मिश्रा का दिमाग था, जिन्होंने खुद को सुदामा के रूप में पेश किया। वाराणसी के लौराबीर पर लगा यह पोस्टर सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि सपा की आक्रामक रणनीति का चटक प्रतीक बन गया। लोहिया वाहिनी के महानगर अध्यक्ष संदीप मिश्रा ने मौके का फायदा उठाते हुए भाजपा पर शब्दों के तीर चलाए। उन्होंने कहा कि वाराणसी जो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां गंगा मां की हालत देखते ही बनती है। नदी के बीच रेत के ढेर उभर आए हैं, गंगा सूख रही है और उसका पानी तलहटी छोड़ता जा रहा है। सरकारी गौशालाओं की दुर्दशा भी कम नहीं है। संदीप ने तंज कसा, गायें मर रही हैं, गौशालाओं से दुर्गंध उठ रही है और ये लोग गाय, गंगा की बात करते हैं। उन्होंने भाजपा को ढोंगी ठहराते हुए कहा कि यह सरकार सनातन संस्कृति के नाम पर सिर्फ नाटक करती है। सपा नेता ने एक कदम आगे बढ़कर दावा किया, भाजपा वाले घर में कुत्ते पालते हैं, जबकि समाजवादी गाय पालकर गौ सेवा करते हैं। संदीप मिश्रा, महानगर अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, लोहिया वाहिनी, वाराणसी। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, इस बैनर को मैंने टांगा है। उस बैनर में यह दर्शाया जा रहा है कि इस बनारस का सांसद, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मैं माँ गंगा का बेटा हूँ। तो माँ गंगा आपसे पूछ रही है कि मोदी जी हो कहाँ? मैं तो सूख रही हूँ, मेरे यहाँ जल नहीं है, मैं पति होती जा रही हूँ और मेरे नाम पे करोड़ों अरबों रुपए आप लोग खा गए, आपके भ्रष्टाचारी ब्यूरोक्रेट्स के लोग खा गए, सिर्फ मेरे नाम पे। अरे माँ गंगा आपसे पूछ रही है, बनारस की जनता, देश की जनता आपसे पूछ रही है कि जिस गंगा की बात पे, माँ गंगा के नाम पर आप आके बनारस के सांसद बने, ये बनारस की जनता आपसे पूछ रही। नरेंद्र मोदी जी, मैं कहना चाहता हूँ, जिस गाय की बात करते हैं, जिस गोबर की बात करते हैं, वो गाय गौशालाओं में आज मर रही हैं, गौशालाओं में दुर्गंध फैल रही है और गोकसी हो रही है। आज भी सेम ऐसे पड़ा हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि माँ गाय शहर के अंदर से इन लोगों ने हटा देने का काम किया, जिससे किसान बेचारे लाचार हो गए, परेशान हो गए। उनके किसान की फसलों को चर जा रहे हैं और गौशालाओं के नाम पर ये लोग गजब का भ्रष्टाचार मचाए हैं। गंगा जी के नाम पे भ्रष्टाचार मचाए हैं, गौशालाओं के नाम पे भ्रष्टाचार, गायें मर जा रही हैं, दुर्गंध फैला रही हैं, लेकिन उनके अंतिम संस्कार तक ये लोग नहीं कर रहे। अंतिम संस्कार के नाम पे आए हुए धन को ये लोग गमन कर जा रहे हैं और गाय दुर्गंध फैला रही हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, गाय माता को बनारस के पूरे हिंदुस्तान के लोग अपने घर का पहला भोजन गाय माता को देते हैं। गाय को इन लोगों ने इस शहर से हटा दिया और आज बनारस के बच्चे गाय का दूध नहीं मिल रहा है, लेकिन जहरीला दूध पाउडर का मिल रहा है, पैकेट का मिल रहा है, उसको पी रहे हैं। अरे मोदी जी, भ्रष्टाचार मत करिए, इस भ्रष्टाचार से आपका कुछ होने वाला नहीं है। और गीता में कहा गया है
कि कर्म ही पूजा है, और कर्म ही पूजा है तो कर्म आपके कैसे हैं। आपका सांसद स्वामी चिन्मयानंद रंगरेलियां मनाते हुए पकड़ा जाता है, कुलदीप सिंह सेंगर और हाथरस जैसा कांड, और उसके बाद आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यही भारतीय जनता पार्टी का सांसद एक फॉरेनर लड़की के साथ दिल्ली के एक होटल में रंगरेलियां मनाते हुए, अरे देश की जनता का पैसा लेके आप लोग रंगरेलियां मना रहे हैं, भ्रष्टाचार में मना रहे हैं। मुझे रात में एक स्वप्न आया कि भगवान श्री कृष्ण रूपी श्री अखिलेश यादव जी इन भ्रष्टाचारियों का अंत करने के लिए आ रहे हैं, और इन भ्रष्टाचारियों का अंत करेंगे। इस कलयुग में, कल की अवतार में भगवान श्री कृष्ण के रूप में श्री अखिलेश यादव जी आएंगे और इन सबों का अंत करेंगे, और देश में सुख समृद्धि आएगी, और एक स्वभाव बनेगा, एक अच्छा देश बनेगा, और इस देश को विकसित करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी, जो भगवान श्री कृष्ण का रूप लेकर आ रहे हैं। जय हिंद, जय समाजवाद, जय अखिलेश।